जातकों की पर्सनैलिटी की बात करें, व्यक्तित्व की बात करें, उनके आचरण की बात करें कि इन 3 महीनों में उनका व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा रहेगा, दूसरों का व्यवहार उनके प्रति कैसा रहेगा, क्या उनको मान सम्मान और वह इज्जत मिलेगी जिसकी वह दूसरे लोगों से इच्छा रखते हैं। तो दोस्तों, अप्रैल माह में हो सकता है आप एकांत में रहना पसंद करें, आइसोलेटेड हो जाएं, लोगों से, सोसाइटी से कट जाएं, लोगों से मिंगल होने में आपको प्रॉब्लम आए। आप एक रिजर्व नेचर के हो सकते हैं, आपकी एक साई प्रवृत्ति हो सकती है, आपको लोगों से घुलने मिलने में कुछ प्रॉब्लमें आ सकती हैं जिसके कारण लोग आपको उदास प्रवृत्ति का समझ सकते हैं। हो सकता है लोग भी आपके साथ दूरियां बनाना शुरू कर दें और इस कारण आप अपने आप को अकेला और एकांत महसूस करने लगेंगे, जिसके कारण हो सकता है आप में एक गुस्से की और चिड़चिड़ेपन की प्रवृत्ति आपके अंदर बढ़ सकती है। आप छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद की स्थिति पैदा कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कला प्रेमी हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आप अपनी कला को निखारने में सक्षम रहेंगे, आप बहुत ऊंचाइयां पाने में सक्षम रहेंगे। यदि आप अपने घर से दूर विदेश में कहीं बसे हुए हैं, अपने घर से बहुत दूर रहते हैं, किसी दूसरे शहर या देश में बसे हुए हैं, तो इस समय आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं जिसके कारण आप प्रसन्न रहेंगे और खुश रहेंगे। यदि आपके मई माह की बात की जाए तो मई माह में आपके अंदर एक उतावलापन, जल्दबाजी, एक गुस्सा, आक्रोश, आपकी एक्शन लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। आप हो सकता है जो भी कार्य करें उसमें इमीडिएटली रिजल्ट लाने की कोशिश करें, उसके लिए कार्यशील हों, लेकिन आपकी इस जल्दबाजी और उतावलेपन के कारण, बिना सोचे समझे लिए गए डिसीजन के कारण आप अपने बनते हुए कार्य भी बिगाड़ सकते हैं और लोगों के सामने आपकी एक अग्रेसिव पर्सनैलिटी निकल कर आ सकती है। लोग आपको बहुत ही गुस्सेला और एक्शन लेने वाला व्यक्ति समझ सकते हैं। वहीं यदि आपके जून माह की बात करें तो जून माह में कुछ बेहतर परिणाम या बेहतर रिजल्ट देखने को आपकी पर्सनैलिटी के रूप में मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपके कुटुंब में, परिवार के अंदर कोई वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, पैसे को लेकर या किसी और कारणों के कारण आपकी भावनाएं उथल पुथल हो सकती हैं। तो कुंभ राशि वालों को स्पेशली इन 3 महीनों में अपनी भावनाओं को, अपने इमोशन को, अपने गुस्से को थोड़ा काबू कर चलने की जरूरत है, अन्यथा थोड़ी समस्याएं इनकी पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को लेकर इन 3 माह में ही बन सकती हैं। लेकिन इन 3 माह में शुक्र की स्थिति बहुत ही अच्छी और शुभ होने के कारण आपका दिल खुश रहेगा। यदि आप अपने दिल की बात सुनेंगे, दिल से काम करेंगे, हर चीज में इंटरेस्ट दिखाएंगे, उत्साह दिखाएंगे, तो आप प्रसन्न भी नजर आएंगे और दूसरों को भी प्रसन्न करने में सक्षम रहेंगे। लोग आपसे जुड़ने लगेंगे, आपके घर का माहौल बहुत शांतिपूर्ण और अच्छा बना रहेगा। यदि हम इन 3 माह में आपकी धन स्थिति की बात करें तो हर जातक का सबसे पहला सवाल यही होता है कि गुरुजी, मेरी धन स्थिति कैसी रहेगी, इन 3 माह में मेरे पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा, मेरा व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरी समस्याएं सॉल्व होंगी या नहीं होंगी। तो दोस्तों, धन और व्यापार दोनों एक दूसरे के साथी हैं। धन स्थिति अच्छी होने का मतलब व्यापार अच्छा चलेगा तभी धन स्थिति अच्छी होगी, और व्यापार अच्छा चलेगा तो धन स्थिति भी अच्छी होगी। तो दोनों एक दूसरे को साथ लेकर चलने वाली स्थितियां हैं। लेकिन ज्योतिष गणनाओं के अनुसार धन स्थिति को कोई दूसरा भाव, दूसरा ग्रह रिप्रेजेंट करता है, तो व्यापार स्थिति को कोई दूसरा ग्रह या दूसरा भाव दर्शाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपकी धन स्थिति अच्छी है और व्यापार स्थिति अच्छी नहीं है, तो हो सकता है आपको व्यापार से पैसा प्राप्त ना हो, अदर रिसोर्सेज से या अदर किसी और कारणों से आपको पैसे की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यदि धन स्थिति अच्छी नहीं है और व्यापार स्थिति अच्छी है, फिर भी आपको हो सकता है उतना लाभ ना हो जितना आपने अपने व्यवसाय में सोच रखा है या मान के चल रहे हैं। व्यापार अच्छा चलते हुए भी मुनाफा हो सकता है उतना अच्छा ना हो। और यदि धन और व्यापार दोनों की स्थिति अच्छी है तो आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, जिससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अप्रैल माह में धन की और व्यापार की दोनों की स्थिति थोड़ी डामाडोल है। हो सकता है इस समय आपको मंदी का सामना करना पड़े, व्यापार में घाटा या लॉस होने की संभावनाएं बन रही हैं। फिर चाहे आप कोई छोटा मोटा व्यवसाय करते हो या कोई बड़ा उद्योग करते हो, या हो सकता है इस समय आपको अपने व्यवसाय में पूंजी ज़्यादा लगानी पड़े, जिससे आपकी जो भी आय हो रही है वह आपकी व्यापार में लग सकती है, जिससे आपको आर्थिक लाभ इतने अच्छी तरह से प्राप्त नहीं होंगे। अप्रैल माह में किसी भी लीगल इशू के कारण, वाद विवाद की स्थिति के कारण आपको व्यवसाय में और आर्थिक मामलों में दोनों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मई माह कई मायनों में आपको अच्छे परिणाम प्रदान कर सकता है। आपका व्यापार इस समय चलेगा, आपके लिए गए डिसीजन आपके व्यवसाय की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं।
आप इस समय जो भी परिवर्तन अपने व्यापार को, व्यवसाय को लेकर करेंगे उसमें आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आपका व्यक्तित्व, आपका वर्चस्व, आपकी पहचान आपके व्यवसाय को एक अलग ही दिशा इस समय प्रदान कर सकती है। आर्थिक मामलों में भी आपको ऐसी जगह, ऐसे स्थान ढूंढने हैं जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं किए या पहले कभी नहीं देखे हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि आप अपने व्यवसाय को, अपने काम को ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहां पर आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया है या जहां तक आपकी पहले कभी अप्रोच नहीं रही है, जो जगह आपके लिए पहले अनजान थी, उस स्थान को यदि आप अपने व्यवसाय से, अपने काम से, अपने कार्य से जोड़ेंगे तो आपको आर्थिक लाभ भी बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हो सकेंगे। किसी अनजान व्यक्ति, अनजान साथी की मदद आपको इस समय अपने व्यवसाय में, काम में मिल सकती है। कोई नया एग्रीमेंट, अनजान व्यक्ति के साथ किया हुआ नया एग्रीमेंट आपको लाभ प्रदान कर सकता है, लेकिन आंख मूंझ कर भी उस पर विश्वास ना करें, थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि धोखाधड़ी के भी आप शिकार हो सकते हैं। व्यवसायिक दृष्टिकोण से और आर्थिक मामलों में जून महीना आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। इस समय आप अपनी सही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने में सक्षम रहेंगे। व्यवसाय में जो संसाधन की आपको ज़रूरत है वह आपके लिए उपलब्ध हो जाएंगी। पारिवारिक लोग आपके सपोर्ट में आ सकते हैं। फैमिली, यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं तो उससे बहुत अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में भी आपको इस समय अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। आपकी धन स्थिति मजबूती की ओर बढ़ेगी। यदि आप मल्टीपल रिसोर्सेज से, मल्टीपल व्यवसाय से यदि आप पैसा कमाने की सोच रहे हैं, बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं, तो वहां से भी आपकी अच्छी खासी इनकम इस समय हो सकती है। लेकिन शनि की 7.5 के कारण आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आपको संसाधन अच्छे मिल सकते हैं, आपके डिसीजन अच्छे हो सकते हैं, आप सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकती है इन तीनों माह में, लेकिन किसी भी विवाद की स्थिति के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण आपके सारे काम बिगड़ सकते हैं। तो आपको इसलिए थोड़ा सतर्क रहना है, अपने गुस्से पर संयम रखना है, वार्तालाप के तरीके में थोड़ा परिवर्तन लाना है, लोगों से जुड़ने की कोशिश करनी है। तो आपको इन तीनों माह में व्यावसायिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप लोगों से कटने लगेंगे, आइसोलेशन में चले जाएंगे, लोगों से जुड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आपको हो सकता है थोड़ी समस्याओं का सामना इन तीनों माह में करना पड़े। अब सबसे बड़ा सवाल जातक के लिए यह उठता है कि गुरुजी, पैसा आ भी जाए लेकिन टिकता नहीं है, काम धंधा ठीक चल रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन इस हाथ से आता है, उस हाथ से चला जाता है। कोई ना कोई समस्या ऐसी आ जाती है जिधर पैसा खर्च हो जाता है। तो हमारी धन स्थिति अर्थात सेविंग की स्थिति, पैसे संचय करने की स्थिति इन 3 माह में कैसी रहेगी? तो दोस्तों अब इसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सेविंग की स्थिति को लेकर भी थोड़े से योग इतने अच्छे इस समय नहीं है। आप पैसे के इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई गलत डिसीजन इस समय ले सकते हैं, स्पेशली अप्रैल माह में। इस समय आपका पैसा डूब सकता है, कोई आपको धोखा देके आपका जुड़ा हुआ पैसा लेकर जा सकता है, चोरी चकारी की भी संभावनाएं इस समय बन रही हैं। तो थोड़ा अपनी धन स्थिति को लेकर सतर्क रहें। जहां भी इन्वेस्टमेंट करें ज़्यादा रिस्क ना लें, अपनी सीमा में रहकर ही कोई इन्वेस्टमेंट करें, पैसे को लगाएं। और यदि लिखा पढ़ी से संबंधित कोई कार्य है जहां आप पैसा लगा रहे हैं, तो उन दस्तावेजों की प्रॉपर जांच पड़ताल कर ही आप उसमें पैसा लगाएं, अन्यथा आप किसी लीगल प्रोसेस में भी फंस सकते हैं। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की प्रॉब्लम के कारण भी आपका जुड़ा हुआ पैसा खर्च हो सकता है, आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो अप्रैल माह आपकी धन स्थिति, आर्थिक स्थिति को लेकर इतने अच्छे संकेत नहीं दे रहा है, तो थोड़े सतर्क रहें। मई माह में आपको धन संबंधित कार्यों में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। धन संचय को लेकर आपके अंदर अच्छी प्लानिंग चल सकती है और उसको लेकर आप कोई कार्य कर सकते हैं, आपको इससे लाभ भी प्राप्त हो सकता है। जून माह भी धन संबंधित मामलों में अच्छे संकेत दे रहा है। आपकी सेविंग इस समय बढ़ेगी, आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे उसमें अच्छा इजाफा हो सकता है। पैसे से पैसा बनाने की संभावनाएं इस समय बन सकती हैं। यदि आपकी चल अचल संपत्ति की बात करें, आपके एसेट्स की बात करें, बहुमूल्य वस्तुओं की बात करें, ऐसे धन की बात करें जो लिक्विड में ना होकर, कैश में ना होकर, किसी न किसी एसेट्स के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में, घर के रूप में, सोना चांदी जेवरात के रूप में संचित किया जाता है, यदि ऐसे धन की बात करें तो उसके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही अद्भुत योग इन 3 माह में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बनने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अप्रैल माह में आपके धन खर्च होने की संभावना है। यदि आपके पास पैसा है और आप यदि घर अपना खरीद सकते हैं तो यह आपके लिए बहुत शुभ स्थिति रहेगी,
क्योंकि एक तरफ तो धन खर्च होने की संभावनाएं बन रही हैं और दूसरी तरफ आपको घर के सुख की संभावनाएं बन रही हैं। अपने खुद का घर, प्रॉपर्टी या घर के लिए बहुमूल्य वस्तुएं खरीदने के आपको मौके मिल रहे हैं। तो यदि हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो पैसा स्वाभाविक रूप से खर्च होता है, आपका जुड़ा हुआ पैसा खर्च होता है, लेकिन वह पैसा एक एसेट्स के रूप में, आपकी एक बहुमूल्य वस्तु के रूप में आपके पास संचित हो जाता है। तो इस स्थिति में आपके दोनों योग गठित हो जाएंगे। एक शुभ योग जो शुक्रदेव बना रहे हैं, जो आपको बहुमूल्य वस्तुओं, घर, गाड़ी, वाहन और कंफर्ट की चीज़ों का लाभ प्रदान करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक अशुभ योग जो शनिदेव मंगल के साथ शनि साढ़े साती की वजह से आपको देने जा रहे हैं, जिसके कारण आपके धन खर्च होने की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें थोड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है। इल्लीगल तरीके से कोई भी कार्य ना करें, अन्यथा आपको कोर्ट कचहरी के भी चक्कर इस समय लगाने पड़ सकते हैं। मई और जून माह में भी आपको चल अचल संपत्ति से आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इस समय किए गए इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभकारी रहेंगे। आपको अपने खुद के कंफर्ट की चीज़ों का, ऐशो आराम की चीज़ों का लाभ प्राप्त होगा। आप इस समय हो सकता है घर में ही आराम करना पसंद करें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, थोड़े आलसी हो जाए, लेकिन आपको कंफर्ट की सुविधाएं इस समय मिलने लगेंगी। यदि आपके पास पैसा है तो आप कंफर्ट की चीज़ें खरीदना शुरू कर देंगे। एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन आदि सभी तरीके की सुविधाओं में, होटल में रहना आप इस समय हो सकता है एंजॉय करें, घर में रहना एंजॉय करें। यदि आप कहीं पर घूमने भी जाएंगे तो लग्जरी होटल में या लग्जरी लाइफ जीना इस समय पसंद करेंगे। आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, जिससे आपका पैसा खर्च हो सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, लेकिन आप ऐशो आराम की चीज़ों का पूरा लाभ उठाने की कोशिश इन 3 माह में कर सकते हैं। तो यदि आपको फालतू के खर्चों से अपने पैसे को बचाना है तो आप उस पैसे को एक एसेट्स के रूप में संचित करने की कोशिश करें। बहुमूल्य वस्तुएं खरीदकर उसमें पैसे को इन्वेस्टमेंट करें, चाहे फिर वो गोल्ड हो, सोना हो, चांदी हो, घर हो, प्रॉपर्टी हो, या अपने घर का रिनोवेशन करा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होंगे। पारिवारिक कोई संपत्ति है तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यदि कोई बंटवारा होना है तो वहां से भी आपको धन संपत्ति इस समय मिल सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, जहां आपकी सैलरी फिक्स है, तनख्वाह फिक्स है, तो उस सिचुएशन में आपके लिए यह 3 माह कैसे रहेंगे? क्या आपकी सैलरी, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी? मालिक आपसे खुश रहेगा? आपका काम करने में मन लगेगा या नहीं लगेगा? आप किस तरह से कार्य को अपने आप को प्रूव करके दिखा सकेंगे अपने कार्य के साथ? अगर इन सब की चर्चा करें तो दोस्तों, अप्रैल माह में आप हो सकता है अपने कार्य से, अपने काम से थोड़ा जी चुराने की कोशिश करें। आपका मन आपके कार्य की तरफ इतना अच्छा हो सकता है ना लगे, लेकिन आप में उत्साह, ऊर्जा और उमंग की कोई कमी नहीं रहेगी। यदि आप किसी कलात्मक, रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं, कला के किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, पेंटिंग, डांसिंग, ड्राइंग आदि किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, तो आपका इस समय इंटरेस्ट अद्भुत रहेगा। आप कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर चाहे आप व्यवसाय करते हो, नौकरी करते हो, किसी के अधीन कार्य करते हो, आपकी गुणवत्ता इस समय निखर कर बाहर आएगी। लेखन के कार्य से भी जो लोग जुड़े हुए हैं, लिखा पढ़ी के काम से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी इस समय बहुत अच्छा रहेगा। आपकी इमेजिनेशन पावर इस समय अद्भुत रहेगी। इस समय आपके अंदर स्पेशली अप्रैल माह में एक गंभीरता देखी जा सकेगी। आप हो सकता है कार्य में आपका मन भी लग जाए, लेकिन आप एकांत में बिना किसी की रोक टोक के, बिना किसी के इंटरफेरेंस से आप काम करना पसंद करें। अपने काम से काम रखेंगे, अपने मतलब से मतलब रखेंगे और उस काम को निपटा कर, पूरा कर कर आप चलते बनेंगे। ऐसी टेंडेंसी, ऐसी प्रवृत्ति आपकी हो सकती है। आप हो सकता है एक ही तरह का कार्य करना पसंद करें, रेपिटेटिव वर्क करना पसंद करें। परिवर्तन आपको हो सकता है पसंद ना है। यदि आपका बॉस, मालिक आपको ऐसा कोई कार्य करने को दे दे जो आपने पहले नहीं किया है और आप एक कार्य को अभी कर रहे हैं, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, दूसरा काम आपको मिल जाता है, तो आप इरिटेट हो सकते हैं, चिड़चिड़े हो सकते हैं, आपका झगड़ालू स्वभाव निकल कर आ सकता है। आपकी बॉस के साथ, मालिक के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, जिसका असर आपके व्यवसाय पर, नौकरी पर, काम पर देखा जा सकता है। यदि वहीं हम मई और जून माह की बात करें तो वो काफ़ी बेहतर इस समय नजर आ रहे हैं। आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने गुस्से पर थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत है। वाद विवाद की स्थिति से बचना है, वरना आप में उत्साह, उमंग और साथ की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी आप उसको पूर्णतः करने की पूरी कोशिश करेंगे। जब तक आपका काम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आप उसे छोड़ेंगे नहीं। तो आपकी यह खूबी, आपकी यह दृढ़ इच्छा शक्ति मई जून माह में आपको अद्भुत परिणाम दिला सकती है। आपका बॉस आपसे प्रसन्न हो सकता है
और आपको कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, पुरस्कार मिल सकता है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सम्मानित किए जा सकते हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है, मालिक आपकी सैलरी बढ़ोतरी कर सकता है। तो इन सभी चीज़ों में आपको अच्छे लाभ मई जून माह में मिल सकते हैं। यदि आपके साथ काम करने वाले कर्मचारियों की बात करें, आपके कलीग्स की बात करें, या आप यदि कोई व्यवसाय करते हैं, आपके अधीन जो लोग काम करते हैं उनकी बात करें, तो आपको उन सबको मिलाकर चलने की ज़रूरत है। इस समय आपके इमोशन, आपकी भावनाएं थोड़ी उथल पुथल वाली स्थिति में रह सकती हैं, जिसके कारण आप मूडी नज़र आ सकते हैं, आप रिजर्व नज़र आ सकते हैं। आप हो सकता है अपने एक टीम वर्क की तरह काम करने में एक हिचकिचाहट महसूस करें। आपको लोगों के साथ जुड़ने में, उनको एक साथ चलने में, साथ में लेकर काम करने में थोड़ी समस्याएं आए, तो आपको थोड़ा संयम रखने की ज़रूरत है। यदि आप सबको साथ लेकर चलते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होंगे। यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो उसके लिए बहुत ही शुभ संकेत इस समय ग्रह प्रदान कर रहे हैं। अप्रैल माह में आप अपने जीवन साथी के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ बाहर घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती करना पसंद करेंगे। मई माह आपके संबंधों की तरफ अच्छे संकेत दे रहा है। यदि आपके रिश्तों के बीच में कुछ मनमुटाव चल रहा है, कुछ परेशानियां चल रही हैं, तो मई माह उनको दूर करने का समय हो सकता है। आपका एक दूसरे के प्रति सद्भाव बढ़ेगा, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करेंगे। प्रेम संबंधों के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। परिवार में हर्ष और उल्लास का माहौल रहने वाला है। जो लोग अविवाहित हैं, जिनका कहीं संबंध नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए अप्रैल मई जून माह का समय अच्छे संकेत दे रहा है। स्पेशली 14 मई से लेकर 15 जून तक का समय आपके जीवन में खुशियां लेकर आने वाला है। अगर आपका कहीं संबंध चल रहा है तो वहां पर आपकी बात बन सकती है, आपका संबंध हो सकता है। यदि आपकी लव लाइफ की बात करें, रोमांटिक लाइफ की बात करें, प्रेमी प्रेमिकाओं के आपसी संबंध की बात करें, खास दोस्तों के प्रति लगाव की बात करें, तो अप्रैल माह आपके अंदर एक दूसरे के प्रति आकर्षण अत्यधिक रहेगा, एक एक्साइटमेंट रहेगी, एक एनर्जी देखी जा सकती है। इस समय आप अपने साथी प्रेमी की एनर्जी, उत्साह और उसकी लीडरशिप क्वालिटी को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, उसके एंथुजिज्म को देखकर अट्रैक्ट हो सकते हैं। इस समय आपको एक दूसरे की एनर्जी लेवल पसंद आ सकता है, जिससे आपका लव, आपका प्यार एक आकर्षण की ओर इशारा करता है। मई माह स्पेशली आपको एक अच्छा प्लेजर, खुशी महसूस कराएगा। इस समय आप अपने पार्टनर के साथ, साथी के साथ बहुत अच्छा और यादगार समय व्यतीत करेंगे। आप जितना भी समय उनके साथ व्यतीत करेंगे वो आपको आपकी यादों में संजोकर रखने वाला समय रहेगा। आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। आप अपनी दिन भर की सारी समस्याएं, थकान, दिक्कतें सब मिटा सकते हैं जब आप अपने साथी, अपने प्रेमी, अपने दोस्त से इस समय मिलेंगे। तो मई माह आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति प्रदान करेगा। जून माह में आपके रिश्तों को लेकर कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, अहम की भावना आगे आ सकती है, तू मैं हो सकती है। लेकिन ये समय भी यदि आप लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं तो आपको एक आनंद की अनुभूति कराएगा। आप प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। तो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए 3 महीने बहुत अद्भुत होने जा रहे हैं। यदि छात्र वर्गों की बात की जाए, उनकी प्राइमरी एजुकेशन की बात की जाए, स्कूल की पढ़ाई की बात की जाए, तो इस समय स्कूल की पढ़ाई करने वाले छात्र प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। आराम से वह पढ़ाई करना पसंद करेंगे, कंफर्ट में रहना पसंद करेंगे। और यदि वह कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें सफलता भी उनको प्राप्त होगी। जो छात्र कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अप्रैल माह में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन मई और जून माह में उनको अपनी मेहनत के अनुसार फल प्राप्त हो सकते हैं। जो छात्र हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, मास्टर की तैयारी कर रहे हैं, रिसर्च के किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तीनों माह ही बहुत अच्छे हैं। उनको अपनी परीक्षा में, अपनी रिसर्च के कार्य में अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं। जो छात्र कॉम्पिटिटिव फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, प्री इंजीनियरिंग एग्जाम, मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स की फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको अप्रैल माह में बहुत अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं। उनकी कॉम्पिटिटिव भावना अद्भुत रहेगी, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति उनको सफलताएं प्रदान कर सकती है। मई एंड जून माह में आपको हो सकता है ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, टफ कॉम्पिटिशन का आपको सामना करना पड़ सकता है। जो छात्र स्पोर्ट्स की फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको अप्रैल माह में चोट लगने की संभावनाएं बन रही हैं, इसलिए खेल के साथ अपनी फिटनेस पर भी प्रॉपर ध्यान दें तो ज़्यादा सही रहेगा। यदि आपकी यात्राओं की बात करें, छोटी मोटी यात्राओं की बात करें, चाहे वह यात्राएं आपके कार्य से संबंधित हो, व्यवसाय से संबंधित हो या पारिवारिक यात्राएं हों,
तो आपको अप्रैल माह में थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। आपका सामान चोरी हो सकता है, आपकी किसी लापरवाही से आप किसी समस्या में फंस सकते हैं। मई और जून माह में आपके द्वारा की गई यात्राएं सफल रहेंगी। आप जिस उद्देश्य से यात्राएं कर रहे हैं उनमें आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आपके खास मित्रों की बात की जाए, खास रिश्तेदारों की बात की जाए, आस पड़ोस के लोगों की बात की जाए, तो उनके साथ आपके संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं। उनके प्रति आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। स्पेशली अप्रैल माह में उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, कुछ लीगल इशू भी बन सकते हैं। लेकिन मई और जून माह में आपको उनकी तरफ से कोई शुभ समाचार, खुशखबरी, कोई खबर मिल सकती है। मई जून माह में आप एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े हुए नजर आएंगे। आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। जो लोग लंबी दूरी की यात्राएं कर रहे हैं, विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, विदेश में बसे हुए हैं, उनको अप्रैल माह में किसी भी संक्रमित रोग से बचने की जरूरत है। किसी संक्रमण के कारण आपको की परेशानियां बढ़ सकती हैं। और मई माह में आपको सरकारी कार्यों से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आपका यदि कोई सरकारी काम रुका हुआ है, विदेश जाने के लिए वीज़ा रुका हुआ है, तो वह आप अप्रैल में ही निपटाने की कोशिश करें। मई में कुछ अड़चने के कारण आपका कार्य रुक सकता है। धार्मिक कार्यों को लेकर, धार्मिक स्थिति को लेकर समय बहुत अच्छा है। आप सामाजिक कार्यों में हो सकता है इस समय बढ़ चढ़कर भाग लें। यह तीनों महीने आपकी धार्मिक और सामाजिक स्थिति के लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं। धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। भाग्य का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य भरोसे किए गए कार्यों से आपको लाभ प्राप्त होगा। घर में आपके कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है। आपका परिवार आप धार्मिक कार्यों में इस समय ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। धार्मिक आस्था के लिए समय बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। यदि आपके स्वास्थ्य की बात की जाए, आपकी हेल्थ की बात की जाए, तो अप्रैल माह में आपको थोड़ा ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। किसी भी संक्रमित रोग से आप ग्रस्त हो सकते हैं। किसी भी मच्छर कीड़े के काटने से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। कहीं से गिरने से, चोट लगने से आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। मई माह आपके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट लाएगा। यदि आप कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या से परेशान चल रहे हैं तो उसमें आपको सुधार देखने को मिल सकता है। जून माह भी आपकी स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक ठाक रहेगा। बस आपको छाती, हृदय और दिल से संबंधित बीमारियों से थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। यदि आप किसी न किसी समस्या से ग्रस्त हैं, परेशानी से ग्रस्त हैं, आपकी एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, आप किसी भी समस्या से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको एक हनुमान जी की आराधना अवश्य करना चाहिए और एक शनि मंत्रों का जाप करना चाहिए। डेली आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करें और शनिवार को आप हनुमान जी के दर्शन भी करें और साथ में शनिदेव के दर्शन करें। शनि संबंधित चीज़ों का दान करें। तेल, लोहा, चमड़ा, काली वस्तु, इन चीज़ों का दान करें। मंगलवार को आप रक्तदान करें, लाल वस्तुओं का दान करें। इससे आपको आने वाली समस्याओं से निजात मिलेगी और फायदा प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यह मैंने कुंभ राशि वाले जातकों का अप्रैल, मई और जून माह का राशिफल समझाने की कोशिश की। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स। जय माता दी।